नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। मोदी जी ने कुछ राज्यों को नसीहत दी है, हमारे राज्य के आसपास जैसे महाराष्ट्र में केस बढ़ सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन ज़रूरी है। वहीं विदिशा हादसे पर कहा कि 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दर्दनाक हादसा था। सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य चले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी रहीं। कुआं काफ़ी पुराना है। हर घर में अधिकारी भेजकर गुम होने वालों की लिस्ट तैयार की। 19 लोगों को बचा लिया गया है। 2 दिन और जांच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गुम है तो जांच करेंगे। मृतकों के परिवार वालों को चेक दे दिए हैं। इसके साथ ही कमलनाथ के ट्वीट पर कहा, कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। रेस्क्यू में देरी हुई है, यह झूठा आरोप है। तत्काल जिले की एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। सीएम ने रात भर जाकर मामले को देखा, 1 मिनट भी नहीं सोए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेसी बचाव कार्य में सहयोग करें, लेकिन एक टीम आई और देखकर चली गई। 24 घंटे बाद एक जांच दल आया। प्रदेश का नेता छोड़ जिला का नेता भी वहां नहीं खड़ा हुआ। आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना कांग्रेस की आदत है। मौत पर राजनीति करते हैं, शर्म आना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि काटजू अस्पताल में उमाशंकर गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पीसी शर्मा और कांग्रेसी नेता अपनी नेतागिरी चमकाते रहे, जिससे अस्पताल बनने में देरी हुई। नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। अब क्योंकि हमने 17 लाख 10 लाख वैक्सीन रोज के लगाए, तो आप लोगों को 4 लाख 5 लाख का फिगर कम लगता है, जबकि वो भी एक बड़ा फिगर है। और हम लगातार युक्तिकरण कर वैक्सीनेशन चला रहे हैं। वैक्सीन क्योंकि अब पूरे देश में आपूर्ति उसकी हो रही है, और मैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार वैक्सीन निर्माण में उत्तरोत्तर उन्नति की है। जून के महीने में जहां 11 करोड़ डोजेज देश भर में सप्लाई हुए, जुलाई के महीने में लगभग 13.5 करोड़ डोजेज देश में निर्माण हुआ है। और इस प्रकार से जैसे वैक्सीन लग रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो टारगेट है कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेशन को पूरा कर लेंगे, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। जहाँ तक उनका ये आरोप है कि घटना के बाद रेस्क्यू में देर हुई, ये निरर्थक ही झूठा आरोप है। सभी तरह की कॉल डिटेल से आपको ये प्रकट होगा कि तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर जो एसडीआरएफ थी, जो उसी जिले में उपस्थित रेस्क्यू की टीम थी, वो पहुंच गई थी और रेस्क्यू शुरू कर दिया। इसीलिए तो 19 लोगों को बचा लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विदिशा में थे, वो स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने वाले थे, पर प्रशासन की टीम ने उनसे निवेदन किया कि यदि आप आएंगे तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए आएगी कि प्रशासकीय अमला मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में बिजी ना हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरी रात जगकर पूरे मामले को देखा। मैं 1 घंटे के अंदर, मुझे खबर लगी है, और जितनी देर घटना स्थल पर पहुंचने में लगती है उतनी देर में मैं वहां पहुंच गया। हम 26 घंटे लगातार रहे, 1 मिनट भी सोए नहीं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फ़ोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? एक पत्थर भी उठाकर यदि इधर उधर रख देते तो लगता कि उन्होंने कुछ काम किया। फिर दूसरी बात, कमलनाथ जी कहाँ हैं? कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता कहाँ हैं? कल जांच दल आया है शाम को, लगभग 24 घंटे बाद, 24 घंटे घटना होने के बाद कांग्रेस के नेता कहाँ थे? प्रदेश का तो छोड़, जिले का नेता भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। वहाँ के पड़ोस के विधायक वहाँ पर कांग्रेस के जो हैं वो उपस्थित नहीं हुए।
कमलनाथ जी मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 महीने उनकी सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी मध्य प्रदेश में हादसे हुए, उन्होंने कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया, इसका भी हिसाब जनता के सामने प्रकट कर दे। केवल लाशों पर राजनीति करना, केवल आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। सब जगह लोग ये बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की। परसों रात में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर कंट्रोल रूम और विदिशा में जहाँ उपस्थित थे वहीं कंट्रोल रूम बनाकर पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा। जब सब कुछ अच्छा हो गया तो आप ट्वीट कर दो, वाह कमलनाथ जी, वाह राहुल गांधी, मौतों पर राजनीति करना शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। आपको और तो कुछ तो मौका मिलता नहीं है तो लाशों पर राजनीति करते। कोरोना में भी यही किया। अब इस तरह की हृदय विदारक घटना में ऐसी मानसिकता रखना निश्चित रूप से लाशों पर राजनीति करना ही है। अब इसमें 2 पूर्व मंत्रियों श्रेय लेने की होड़ लगी है। उमाशंकर गुप्ता आज उसमें फीवर क्लिनिक का उद्घाटन करने जा रहे हैं और पीसी शर्मा कह रहे हैं अस्पताल का उद्घाटन हो चुका है तो फिर काय के लिए उद्घाटन? नहीं, देखिए, ये जो काटजू अस्पताल शुरू हुआ इसमें बहुत बड़ा योगदान उमाशंकर गुप्ता जी का है। उन्होंने इसका प्रयास किया और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यदि पीसी शर्मा चाहते या कांग्रेस चाहती तो ये तो 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाता, और उनकी लेट लतीफ़ी के कारण, क्योंकि उन्हें ठेकेदारों से वो कुछ नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे, इसलिए पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। काटजू को पैसा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। काटजू का पैसा कौन लाया? हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, हमारी सरकार में ही बना। पर 15 महीने उसका काम डिले होने के कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया था। विगत दिनों जब सेकेंड वेव आई थी तो ये मेरा निर्णय था कि काटजू को हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएं और इसीलिए हमने वो काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसकी शुरुआत की है। केयर संस्था के माध्यम से बिना सरकार का पैसा लगे हुए हमने उसको कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित किया है। उमाशंकर जी को इसका बड़ा श्रेय जाता है और यदि पीसी शर्मा श्रेय लेना चाहते हैं तो बेगानी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत ही चरितार्थ होगी। का बदल दी और अब पीसी शर्मा का नाम उसमें ऐड कर दिया है। उमाशंकर गुप्ता जी तो ने तो बड़ा प्रयास किया ही, उनका नाम आया है तो ठीक आया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.